प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। और सब संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के समक्ष आप सभी संगत के समक्ष कर रही हूँ। और मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी ने हर पल अपने संगत का साथ दिया है। ऐसा कोई भी ऐसी संगत नहीं होगी जिसका साथ गुरुजी ना दे। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि गुरुजी जो है वो अपना काम अपने टाइमिंग के हिसाब से और अपने हिसाब से ही करते हैं। वो गुरुजी के उसमें ये नहीं चलता है कि मतलब हमने ये कह दिया, हमने ये करे। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने संगत के लिए खुद देखते हैं कि संगत के लिए क्या सही है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और हम खुद नहीं जानते। अगर हम उनसे ये बोले एकदम से कि हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, तो हमारे कितने कर्म है, हमारे क्या कार्मिक बंधन है, किससे क्या हमारा कनेक्शन है कार्मिक रिलेशन का। और हमें अभी कितने कष्ट, पता नहीं वो कर्म कितने जन्म काटने थे, कितना हमें बुरा समय और देखना था, या फिर कितने शारीरिक दर्द कष्ट हमें सहने थे, ये तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। पर हम जो जानते हैं वो सिर्फ इतना है कि अगर हम अपना दुख दर्द तकलीफ़, चाहे वो रिलेशंस में हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम 10% ही झेल रहे हैं, जो कि हमसे किसी कीमत नहीं झेला जा रहा। मैं तो अपनी बताऊं तो मुझसे तो किसी कीमत नहीं झेला जा रहा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैंने अपने ऊपर ले रखा है, 10% भी संगत बहुत तड़प जाती है झेलने में। तो सोचो मेरा भी, मुझे कितना कष्ट होता होगा। तो सच बात है गुरुजी, इसका हम आपका दिलो जान से शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और सच बात तो ये है गुरुजी कि हम जितना भी शुक्राना करें, हम आपका देना कभी दे नहीं सकते, शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से करते हो। हम संगत में कितना भी ये कह लें कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपके मांगते ही हैं। हम करते ज़रूर हैं, चाहे वो हम कितने भी दिल से करें, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ मांगना फिर भी लगा ही रहता है। कंप्लीटली सरेंडर तो कोई कर ही नहीं सकता, और कर भी सकता तो कोई विरला ही संगत होगी गुरुजी आपकी, जो शायद ही कोई ऐसी संगत होगी जो कर पाई हो। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोह हो इंसान का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मांगना चलता ही है, होता ही है। तो गुरुजी, हम इतने ज्ञानी तो है नहीं, हमें तो कुछ भी अकल ज्ञान नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी सबसे मूर्ख, सबसे नालायक बेटी हूँ, जिसे कुछ भी तो अकल ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी अकल नहीं है, जो हमेशा गलतियाँ ही करती हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ कि मैं जो करूँगी गलती करूँगी, और मैं अपने भोले पलपन के कारण मार खाती हूँ, अपने दयालु स्वभाव के कारण, अपने विश्वासी नेचर के कारण, जो सब पर विश्वास कर लेते हैं। और आपने एक बार नहीं अनेकों बार मुझे ये बताया कि तू तो इतनी भोली है कि सभी तेरा इसलिए फ़ायदा उठाते, ना तो किसी को मना करना जानती है, और तू सब पर विश्वास कर लेती है और अंधविश्वास कर लेती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। मुझसे कोई हंस के ज़रा सी देर क्या बोलता है, मैं तो बिल्कुल ही अपने मन की सारी भावनाएं उसके आगे रख देती हूँ। ये भी नहीं देखती ये मेरी सगी भी है कि नहीं, ये मैं इसके मन में क्या चल रहा है, मैं नहीं समझ पाती संगत जी। मुझे कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाते रही है दुनिया, लेकिन अब जाके गुरुजी ने मुझे बहुत हद तक संभाल लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने किसी भी रूप में कैसे भी आके हर पल मुझे शिक्षा ही दी है, समझाया है, ज्ञान दिया है, बहुत हद तक मुझे संभाला है गुरुजी। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद में मुझ में बहुत फ़र्क है गुरुजी। आप बल्कि इस बात का मुझे हर पल एहसास कराते हैं, किसी भी माध्यम से और किसी भी तरीके से बताते हैं कि एक चीज़ की तू पहले क्या थी और अब तुझ में कितने चेंजेस आ चुके हैं।
बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है गुरुजी ने, लेकिन अकल की और ज्ञान की बहुत कमी है, जो कि मैं देखना सीखना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे सच्चे और साफ़ सुथरे इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे सिखा सके, समझा सके, वरना आजकल की दुनिया में ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं। वो भी मुझे विश्वास है कि वो मुझे गुरु संगत से ही गुरुजी देंगे ऐसे लोग, जो क्योंकि बाहरी दुनिया में तो किसी पे आप ट्रस्ट कर नहीं सकते, सब धोखा है। तो मैं अभी फ़िलहाल एक सत्संग, आज सोमवार है, तो गुरुजी कहते हैं कि सोमवार को सत्संग, एक किया हुआ सत्संग करोड़ों सत्संग के बराबर होता है, तो ज़रूर शेयर किया कर। तो संगत जी, कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना, गुरुजी की टेलीपैथी सत्संग आ रहा था, और गुरुजी की मेरे साथ टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत क्लियर होती है। तो मैंने फिर गुरुजी का सत्संग आ रहा था कि तेरे ऊपर, जो तेरे घर परिवार पर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। हालांकि बहुत टाइम से है, लेकिन फिर भी जो अभी किसी ने नई जिन की सवारी छोड़ी गई है तेरे घर पे, और बेटा ऐसे ऐसे होगा तेरे साथ, तो तुझे पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। तो आवाज़ें लगेंगी या फिर कुछ भी ऐसे संकेत बताए गुरुजी ने, ऐसे ऐसे होगा, तो तुझे ना तो तुझे रिएक्ट करना है, ना तुझे देखना है, मुड़ के पीछे आवाज़ लगे तो लगने दियो, बस तुझे मेरा मंत्र जाप करना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और ना ही तुझे किसी की आवाज़ का रिप्लाई करना है। तो संगत जी, मैंने ऐसे ध्यान नहीं, मैंने मतलब वो सत्संग मेरे पास कई दिन से लगातार कंटिन्यू आ रहा था। तो मैंने फिर भी, क्योंकि देखो बार बार आता है तो कहीं डाउट हो जाता है कि मे बी मेरे लिए होगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से देख तो लिया, मुझे मतलब एक जुड़ाव हो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये सोच लिया मन में, मतलब ये कर लेता कि ठीक है, अगर होगा तो मुझे क्या करना, मुझे बस अपने गुरु पे विश्वास रखना है और मंत्र जाप वगैरह जो वो करते रहना है, ठीक है। लेकिन मैंने इतना दिल से नहीं लिया कि हाँ हो गई, जैसे एक इंसान होता है ना, लेके बैठ जाए कि मेरे, हाँ ये तो मेरे ना, ठीक है जो होगा देख उसी टाइम देखेंगे, और मैंने उसको करके मैं भूल गई, ठीक है। तो सत्संगत जी, अभी क्या हो रहा है, लगातार कई दिन हो गए हैं, बीच में मेरी मम्मी ने, सबसे पहले मेरी मम्मी के साथ स्टार्ट हुआ, और गुरुजी ने ये बोलता इसका सबसे असर तेरे पर होगा, इसका असर तेरे पर ही होगा, क्योंकि तेरे उससे कराया जा रहा है, लेकिन है घर के अंदर, तो मतलब दूसरों को भी तंग कर सकती है, लेकिन असर तेरे पर ही होगा। तो महाराज क्या हुआ संगत जी, महाराज ने जो बताया वो बिल्कुल सच निकला। पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बोली कि सुबह सुबह मुझे आवाज़ लगाई है, तेरे रूप में आवाज़ लगी है, और बहुत क्लियर, इतनी प्यारी आवाज़ से बताया, जैसे बहुत मीठी आवाज़ में मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई है। तो मैंने मम्मी को भी समझा दिया था ये बात, कैसे ऐसे मैसेज आ रहा है, आपको कोई ऐसा कुछ भी होगा तो रिप्लाई नहीं करना है, या उठ के चलना नहीं है, या जो भी मतलब होता है, ऐसे मैंने बता दिया था उनको। तो वो भी अलर्ट हो चुके थे। तो जैसे उनको आवाज़ लगी ना, तो आँख तो खुल गई कि भाई ये कौन बोला, तो लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, और वो समझ गई कि ये वो चीज़ है। उन्होंने भी गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया सुबह कि ऐसे ऐसे हुआ था, रात में ऐसे ऐसे हुआ है, करीब 3:30-4 बजे की बात हो गई, ठीक है। फिर मैंने उनको बता दिया, मम्मी मैं कहा अगर ऐसी बात है तो ये तो गुरुजी वाली बात सच हो रही है कि आवाज़ें लगी हैं। फिर मम्मी ने बीच में बताया कि मेरे हाथ मारा है किसी ने, हाथ मार के उठाते हैं जैसे, बड़ी तेज़ तेज़ की, ऐसे एक दो बार ऐसे बीच में हाथ लगे। फिर वो भी हमने सुन के भाई ठीक है, महाराज को करा कि महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल सच बात है जो गुरुजी ने बोला। बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें बचाया, कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने दी, कुछ भी है। अगर गुरुजी ने बोला तेरे घर में जिन छोड़ा गया जो दिख नहीं रहा लेकिन करेगा सब कुछ, लेकिन तुझे अलर्ट रहना कि कुछ भी हो सकता है, सामने भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो डरना नहीं है, बस अपना वो करना जो मैंने बोला है। तो महाराज, इसके बाद क्या हुआ गुरु संगत जी, कि अभी कई दिन से मेरे साथ भी ये कंटिन्यू हो रहा है कि मुझे आवाज़ें लगी हैं, मेरे नाम से आवाज़ें लगाई है, और मैंने ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर फील करी है। और जैसी आवाज़ लगी मैंने अपनी आँख नहीं खोली, और मैंने बिल्कुल गुरुजी की, मुझे जैसे गुरुजी साक्षात मुझे उस टाइम अलर्ट कर दिया कि तुझे ना कोई रिएक्ट नहीं करना। मैंने सिर्फ मन ही मन कोई रिएक्ट ना करके और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और जय गुरुजी करना शुरू कर दिया। और फिर वो आवाज़ ऐसे ही 1-8 दिन आवाज़ लगी, और अब कई दिन से हाथ लग रहे हैं। कभी कोई मतलब शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई बड़ी तेज़ हाथ मारता है, उठाने के लिए करते हैं ना, और इतना भारी और इतना हैवी हाथ होता है, अलग ही महसूस होता है। तो मैंने अपने मतलब
एक दो बार तो रिएक्ट नहीं करा, आँखें नहीं खोली, चुपचाप फील करके लेट गई कि लेटी रही और महाराज को याद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दो बार में मैंने, एक बार तो मेरे इतनी तेज़ लगा कि मैंने हाथ एकदम, आँख तो खुल गई मेरी, लेकिन मैंने चुपचाप से मंदी आँख से इधर उधर देखा तो मैंने देखा तो मेरी मम्मी बिल्कुल शांति से सोई हुई थी, कोई भी आसपास कुछ नहीं था। लेकिन हाथ इतनी ज़ोर की लगा था कि मैं जब भी समझ गई और मैंने सिर्फ और सिर्फ महाराज का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तो फिर भी गुरुजी सब कुछ आप ही संभाल रहे हैं। आपने हमें पहले अलर्ट करा, पहले से, क्योंकि आप तो सब पहले से जानते हैं, और महाराज ने, आपने बोला था कि बस तुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। होने को तो 1 मिनट में कुछ हो जाए, सोता रह जाए इंसान, कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो और पता नहीं क्या हो रहा है कई टाइम से, तो रोज़ सुबह सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे ही आँख खुलती है और पेट में इतना दर्द मरोड़ लग के, और मतलब डेली सुबह सुबह 4 बजे के करीब, साढ़े 3, 4 बजे, कभी 2 ऐसे, मतलब लेट नाइट में टॉयलेट जाना ही पड़ रहा है, जिसके लिए मुझे घर में फिर किसी को उठाना पड़ता है और साथ में लेके जाना पड़ता है। तो नियम हो गया अब तो, पहले कभी ऐसा नहीं होता था भाई, फ्रेश होकर सोते हैं और अपने सुबह उठ के ही फ्रेश होते थे, पर ऐसा अब तो 3, 4 बजे, 5 बजे कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन बखत ही बखत जाना ही जाना पड़ रहा है। पता नहीं क्या क्या हिसाब बैठ रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, घर में जो भी चीज़ छोड़ी गई है उसको आप नहीं संभालना और आप ही संभाल रहे हैं गुरुजी। कोई भी अनहोनी मत होने देना महाराज। घर में इतना कलेश हो रहा है, किसी की किसी से नहीं बन रही है। जब से ये मैसेज आया ना, उससे पहले काफ़ी शांति थी, लड़ाई झगड़े तो थे लेकिन रोज़ के नहीं होते, आजकल तो रोज़ के हो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा क्या बात हुई, कोई ऐसी बात भी नहीं होती और झगड़ा इतना बढ़ जाता है। कभी किसी का किसी के साथ, ना भाई बहनों की बन पा रही है, ना माँ बेटी, कभी मेरी मम्मी से मेरी जबकि होती नहीं थी, वो भी अपने आप हो जाती है। हालांकि बहुत समझदार से काम ले रहे हैं हम, आपका नाम ले लेके चल रहे हैं गुरु महाराज की, भाई आप ही संभालो। हम समझ जाते कि घर में जो चीज़ आई है यही करवा रही है, लेकिन और कोई नहीं समझ पाता ना, मेरी मम्मी और मैं तो आपको मानते और कोई मानता भी नहीं है। और हम तो संभाल भी लेते, समझ भी लेते हैं। उस टाइम तो हमारा को भी एकदम माइंड ऐसा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ठंडा दिमाग करके सोचते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये उस चीज़ का किया धरा है। लेकिन महाराज घर में बहुत तनाव का माहौल हो जाता है, 2 मिनट में ही सबके मुँह फूल जाते हैं, 2 मिनट में ही ऐसा गंदा माहौल बन जाता है और सब हमें ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं होती। तो शुक्राना गुरुजी, इतना भी जो भी कुछ है वो आप संभाल रहे हैं, आप नहीं संभाला और आप ही संभाल रहे हैं, वरना घर में कुछ बचे ना। जिस हिसाब से अब हम, और मैंने बिल्कुल नहीं जानती किसने कराया है, आपने सब कुछ बताया हो लेकिन नाम नहीं बोलना ना कुछ है, सब आप जानते हो और आप ही जाने महाराज। आपने ही करना है, आपने ही ठीक करना है, और आपने ही उन दुष्ट लोगों को देखना है, ये किसने भेजा और किसने किस मकसद से क्या भेजा है। सबकी पलटवार, सबका सब कुछ सजा दंड आपने ही देखना है। हम संगत है आपकी, हमारी रक्षा आपके हाथ में है। और बहुत शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने का, हमें बचा के रखने का, हर संकट से, हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाने का शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, उनकी जान की रक्षा करने का शुक्राना, उन्हें लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी इस बेटी को भी लाइफ और हेल्थ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। शरीर के दर्दों से मुक्ति देने का शुक्राना। बहुत दर्द मैंने झेले हैं, हालांकि महाराज मैं तो अभी भी बहुत गंदा झेल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी एहसान मानती हूँ और आपकी कृपा मानती हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि समझ लो मेरे दर्द ख़त्म ही हो गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दर्द बहुत जल्दी ख़त्म होंगे गुरुजी, क्योंकि ये सब नेचुरल नहीं है। आपने बोला कि ये बीमारी तुझे तो तंत्र मंत्र के जरिए दी गई है, खिलाई बिलाई के जरिए दी गई है, तेरे पे कोई बीमारी ऐसी है नहीं जो बीमारी तू सोच रही है। और मैंने इतनी गंदी बीमारी, इतने तंत्र मंत्र झेले हैं, सब मेरे पर करवाया गया है। तो जहाँ महाशिव हैं, जहाँ मेरे गुरु महाराज हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ चल नहीं सकती, और जो अभी चल रही है वो बिल्कुल भस्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जहाँ गुरुजी है वहाँ पे ये गुरुजी बिल्कुल भी तंत्र मंत्र, तांत्रिक मंत्र ये सब पसंद नहीं करते बिल्कुल। जब हम गुरुजी की सच्ची संगत हैं तो गुरुजी हमारा हाथ तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं, और अपनी संगत का दुख कष्ट वो कभी सहन नहीं करते। अपने बच्चों को हर तरह से राहत देंगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। इन सब चीज़ों से मुक्ति देंगे, इन सब चीज़ों को हटा के हमें सुरक्षा कवच के घेरे में लेंगे अपने। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, जो संकट आज है वो कल नहीं रहेगा। मेरा बहुत अटूट विश्वास है कि आप सब इन दुष्टों को इतनी तगड़ी सज़ा देना ना महाराज, जो भी ये कर रहे हैं इनको इन्हीं के उसमें फंसाना, जो भी है इन्हीं पे डालना, ये सब चीज़ें जिसने भी जिस भी मकसद से करा है वो आप जाने। बस मैं तो आपको शुक्राना ही करूँगी गुरुजी, क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं करा। वो आप देखें कि ससुराल में इतना बुरा मेरे साथ कर रहे हैं, इतना पीछे लग गई हैं ये औरतें, तो मेरे घर तक ये सब चीज़ें ना छोड़ें, चाहे वो कोई भी है, कहीं से भी किसने भी किया है, वो आप देखें गुरुजी।
मैं आपका दिल जान से शुक्राना करती हूँ मेरे घर पे रखे मेरे अपनों की रक्षा करने का। जो अपने होकर भी दुश्मन बने हुए हैं उन्हें जीवन से बाहर निकालने का बहुत शुक्राना। मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करना, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी तकलीफ़ के हमें दूर रखना ऐसे लोगों से जो हमारा बुरा चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हमें हर पल अपनी रक्षा में, अपनी सुरक्षा घेरे में रखना। गुरुजी दिलो जान से शुक्राना करते हैं। समय सीमा समाप्त होती है संगत जी, इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।